हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती है, यानी पॉवर्टी इज नॉट जस्ट लक ऑफ मनी। सबसे पहले तो इस वाक्य का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ये अमर्त्य सेन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उनका एक कथन है। इसका मतलब है गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती है, बल्कि गरीबी एक मानव प्राणी के रूप में अपनी पूर्ण क्षमता को एहसास या महसूस करने की योग्यता की कमी है। इसको दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती है, बल्कि गरीबी एक मानव प्राणी के रूप में अपनी पूर्ण क्षमता को एहसास या महसूस न करने की योग्यता है। ये इसका मतलब है। चूँकि यह एक निबंध प्रतियोगिता का टॉपिक है, इसीलिए इसको आपको निबंध के रूप में ही लिखना होगा। निबंध के रूप में लिखने के लिए आपको संकेत बिंदु या विषय सूची बनानी अनिवार्य है। तो हमने कुछ यहाँ पर विषय सूची बनाई है, आप चाहें तो इनका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो अपने मन से भी बना सकते हैं। सबसे पहले है प्रस्तावना, दूसरा है गरीबी है क्या, भारत में गरीबी की परिभाषा, क्या है बहुआयामी गरीबी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या है, गरीबी के अन्य रूप, और अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। तो सबसे पहले हमारा संकेत बिंदु है प्रस्तावना। गरीबी किसी भी व्यक्ति के लिए एक अभिशाप की तरह ही है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन आज भी भारत में करीब 37 करोड़ लोग गरीब हैं। पर खुशी की बात यह है कि 1994 से 2012 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुपात 45% से घटकर 22% हो गया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। हम लोगों की एक आम धारणा होती है कि जिसके पास पैसा नहीं है, यानी जिसके पास रोटी कपड़ा या मकान नहीं है, हम उसे गरीब मानते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में गरीबी को एक थोड़ा अलग नज़रिए से देखा गया है, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि गरीबी को दोबारा से परिभाषित किया गया है। अब कौन व्यक्ति गरीब है कौन नहीं है, इसका निर्धारण करने के लिए कुछ और बातों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। जैसे मनुष्य की क्या सामाजिक स्थिति है, उसका स्वास्थ्य कैसे है, शिक्षा की कमी या सूचना की कमी या न्याय तक उसकी पहुंच कितनी है, ये जैसी कई और अन्य बातों को भी इसमें शामिल किया गया है। अगला संकेत बिंदु है गरीबी है क्या। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के निर्वहन के लिए बुनियादी आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र और घर को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, तो उसे गरीबी कहा जाता है। भारत में गरीबी का स्तर निकालने का तरीका यह है कि घर के सारे सदस्यों की कमाई कितनी है और घर के आवश्यक वस्तुओं को खरीदने में उस परिवार ने कितना खर्चा किया। इसके अनुपात के हिसाब से भारत में गरीबी के स्तर को मापा जाता है। अगला संकेत बिंदु है भारत में गरीबी की परिभाषा। भारत में आमतौर पर गरीबी पैसे की कमी से ही जुड़ी है। भारत में गरीबी सिर्फ लोगों की बुनियादी ज़रूरतें जैसे रोटी कपड़ा और मकान की कमी को ही माना जाता है। एक आम धारणा यह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 2 वक्त की खाने की रोटी है और उसके पास पहनने को ठीक ठाक कपड़े हैं और एक छत उसके पास है, तो हम उस व्यक्ति को गरीब नहीं मानते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें किसी के पास नहीं हैं तो हम उसको गरीब मानते हैं। यानी हमारा जो गरीबी का मापदंड है वो आर्थिक आधार है। लेकिन गरीबी का मतलब सिर्फ पर्याप्त भोजन कपड़ा या आश्रय नहीं है। इसीलिए हाल के वर्षों में यानी 2014 के बाद गरीबी की रेखा को परिभाषित करने के लिए आवास, घर और वस्त्र के अलावा इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, वाहन, ईंधन, शौचालय, मनोरंजन, रोजगार व संपत्ति आदि को भी शामिल किया गया है। यानी रोटी कपड़ा मकान के अलावा इतनी और चीज़ों के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि व्यक्ति गरीब है या नहीं है। भारत में बहुआयामी गरीबी व्याप्त है। यह शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है। अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि बहुआयामी गरीबी होती क्या है। एक व्यक्ति कई प्रकार से गरीब हो सकता है, जैसे अब वो खाना खा रहा है लेकिन पौष्टिक आहार नहीं ले रहा है। ऐसे ही अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार, आश्रय, संपत्ति का न होना, ये भी सब गरीबी ही है।
रोटी कपड़ा मकान के अलावा खराब स्वास्थ्य, खराब शिक्षा, अशुद्ध पानी, बिजली का न होना, स्वच्छता की कमी भी गरीबी है। इसे बहुआयामी गरीबी माना जाता है और आज यही गरीबी समाज में बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। भारत ही नहीं, दुनिया भर के बहुत सारे लोग गरीब हैं जिनके पास भोजन, शिक्षा, रोजगार और आश्रय की कमी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में गरीबी का मापदंड या मापन प्रकाशित किया जिसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI कहा गया है। इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया के उन 108 देशों को अपने शोध में शामिल किया जहां दुनिया की लगभग 78% आबादी निवास करती है। उन्होंने अपने शोध में पाया कि 1.6 बिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी है। बहुआयामी गरीबी में पैसे की कमी, भौतिक संपत्ति व सुख सुविधाओं की कमी, पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल की कमी, शिक्षा व आश्रय की कमी, कुपोषण, खराब आहार, सामाजिक पूंजी व कुछ अन्य बातों को सम्मिलित किया गया है। अगला है बहुआयामी गरीबी सूचकांक है क्या। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI वह सूचकांक है जो गरीबी को न केवल आय के आधार पर बल्कि खराब स्वास्थ्य, काम की खराब गुणवत्ता और हिंसा के खतरे सहित अन्य संकेतकों पर भी परिभाषित करता है। MPI में गरीबी निर्धारण करने के लिए 10 संकेतक शामिल हैं जिसमें स्कूली शिक्षा, बाल मृत्यु दर, पोषण, बिजली, घर, पेयजल, शौचालय, खाना पकाने का ईंधन और संपत्ति आदि मुख्य हैं। अगला है गरीबी के अन्य रूप। गरीबी के कई रूप हैं। गरीबी सिर्फ आर्थिक हालात पर आधारित न होकर कई अन्य बातों पर भी आधारित है। भारत में गरीबी क्षमता दृष्टिकोण के आधार पर भी है। हमारे समाज में अभी भी जातिगत भेदभाव बहुत अधिक है। एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का है लेकिन वह आर्थिक रूप से मजबूत है, यानी उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी जो समाज के उच्च जाति के लोग हैं वो भेदभाव करते हैं। जैसे उनको सार्वजनिक नल है या गांव में कोई कुआं है उससे पानी भरने नहीं दिया जाता है, या कृषि योग्य भूमि नहीं खरीदने दी जाती है, या समाज के जो उच्च जाति के लोग हैं अपने यहाँ उनको शादी ब्याह या सार्वजनिक या सामाजिक कार्यक्रमों में नहीं बुलाते हैं या उपस्थित नहीं होने देते हैं। तो ये जातिगत भेदभाव भी गरीबी को ही दर्शाता है। आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद भी व्यक्ति क्षमता दृष्टिकोण के अनुसार गरीब हो सकता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है लेकिन वो अशिक्षित है, यानी कि वो किसी सरकारी या प्राइवेट या किसी भी ऑफिस में कोई एक अच्छी नौकरी पाने के योग्य नहीं है, तो भी वह क्षमता दृष्टिकोण से शिक्षा के अभाव में इस व्यक्ति को गरीब माना जा सकता है। ऐसे ही व्यक्ति के पास अगर भोजन है लेकिन वो पौष्टिक नहीं है, या खाना बनाने के लिए ईंधन नहीं है, या शुद्ध पेयजल नहीं है, घर में बिजली नहीं है, तो भी यह गरीबी मानी जाती है। अगला है भारत सरकार ने बनाई गरीबी उन्मूलन रणनीति। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ अपना जीवन बिताना नहीं चाहता है बल्कि हम अपने काम, परिवार, समाज में भूमिकाओं को विकसित करना चाहते हैं, और विकसित होने के लिए हमें वित्तीय और सामाजिक पूंजी तक अपनी पहुंच बढ़ानी जरूरी है। भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन रणनीति बनाई है जिसमें सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और कौशल विकास के माध्यम से गरीब लोगों की बढ़ती क्षमता पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत सरकार ने जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव को समाप्त कर सभी की क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित कर गरीबी को मिटाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान, कौशल इंडिया मिशन, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, SC/ST भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं। सरकार गरीब लोगों की क्षमताओं को बढ़ाकर उनकी गरीबी को मिटाने की योजना बना रही है ताकि वे भी एक सार्थक और लंबा जीवन जी सकें, अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग कर बिना किसी सामाजिक भेदभाव के जी सकें। और अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार।
गरीबी किसी भी सभ्य कहे जाने वाले समाज के मुंह पर एक कलंक के समान है। भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व से बहुआयामी गरीबी को मिटाने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। हालांकि भारत में आज़ादी के बाद से ही गरीबी उन्मूलन का नारा बुलंद किया जाता रहा है। हर चुनाव में इसे इतने बड़े जोर शोर से उछाला जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव जीतने के बाद जीतने वाली पार्टी भारत से गरीबी को पूरी तरह खत्म कर देगी। लेकिन यह एक चुनावी वादे तक ही सीमित रहता है। ठोस धरातल पर इसमें कुछ भी काम नहीं होता है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारा देश सांस्कृतिक धरोहरों और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में हमेशा से ही एक समृद्ध देश रहा है, फिर भी हम लोग गरीबी की श्रेणी में आते हैं। शायद इसका कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत की जनसंख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय में कमी होती है, जिसकी वजह से गरीबी बढ़ती है। लेकिन गरीबी में अपना जीवन बिताने वाले लोगों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए हमें बहुत अधिक व्यापक व गतिशील होकर प्रयास करना पड़ेगा और इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो बच्चों, ये था आज का हमारा निबंध। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और इसी निबंध को और विस्तार से देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को हिट कर दें। धन्यवाद।